फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इस अम्ब्रेला फ्रॉक की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। और इस फ्रॉक को मैंने सिर्फ 2 मीटर में रेडी किया है। तो किस तरह से इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेरा कपड़ा है ये 2 मीटर है और इसका जो अर्ज है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो चौड़े अर्ज का ये कपड़ा है, 60 इंच इसका अर्ज है। और इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है ये देखिए, इस तरह से राउंड शेप में बना हुआ है। तो इसलिए हम इस डिज़ाइन को अम्ब्रेला के फ्रॉक घेर में रखेंगे। तो कॉर्नर से कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और डिज़ाइन को इस तरह से मिलाएंगे और 4 फोल्ड करके रख देंगे। अब नीचे की साइड से जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उससे हम चोली और आस्तीन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो कमर का नाप है मेरा वो है 32 इंच। 32 का चौथाई भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेकर के 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ऊपर कॉर्नर से इंची टेप को रख करके जितना भी हमें आ रहा है उतना हम निशान लगाएंगे। अब 14 इंच की हमें चोली रेडी करनी है, तो हमने इसी निशान से 14 इंची टेप को बाहर निकालना है। और जितनी लंबाई हमें रखनी है अपनी फ्रॉक की, तो यहाँ पे पूरी लंबाई रखेंगे और उसमें लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का, नीचे से सिलाई का और ऊपर से सिलाई का एक्स्ट्रा लेने के बाद में अब हम कॉर्नर से मेज़र कर लेंगे। तो जितना भी आ रहा है उतना ही हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, पूरा बराबर में निशान लगाते हुए जाएंगे। लेकिन जो इस साइड है, तो मेरा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा नीचे करके बना हुआ है। तो मेरा इस साइड में 2 इंच आ रहा था, तो मैंने क्या किया, बॉर्डर के पास से ही 4-4 इंच इस तरह से मेज़र करके लगा दिया, ताकि जो मेरे घेर में कपड़ा आ रहा है, नीचे का जो प्रिंट आ रहा है ये इक्वल आए आगे और पीछे दोनों ही साइड में। तो इस तरह से मैंने 4-4 इंच निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद में जो मेरा मार्जिन समेत फ्रॉक की लेंथ है वो मैंने ऊपर से घटा दी है। करीब इस साइड मेरा 1.5 इंच आया है जिधर से फोल्ड है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में उसको 9 इंच करके अब यहाँ से कर देंगे इसकी कटिंग। साइड पे मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा जा रहा था, साइड से भी इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे कमर की कटिंग करने के बाद में देख सकते हैं, जो मेरा नीचे का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ से कपड़ा लेंगे जो हमारा साइड से बचा हुआ था। तो ये चोली का मेज़रमेंट है, इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में लंबाई 1 इंच ले करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में देखिए, नीचे की साइड में मेरा कपड़ा कम है, तो वहाँ पे मैंने मेज़र कर लिया कि मेरा 8 इंच आ रहा है। तो यानी कि मेरा जो शोल्डर है वो 7 इंच आ जाएगा। तो मैंने शोल्डर का 7 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच डाउन दे करके एक लाइन खींच दी है। अब यहाँ से आर्म होल लेंगे 7 इंच, और जो मेरा कपड़ा कम है वो एक्स्ट्रा वो कट करके निकल जाएगा। तो आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पे जितना भी चेस्ट है उसका निशान लगाएंगे, 9 इंच है। और कमर का निशान आ रहा है 8 इंच। 1 इंच लेंगे डाट का, और बाकी जो साइड से प्लेन कपड़ा दिख रहा है इसको रख लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, नीचे से गुलाई देते हुए निशान लगाएंगे। अब आर्म होल कर लेंगे और यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। और जो बैक वाला गला है उसका जो डीप मैंने रखा है 4 इंच, तो 4 इंच गहरा और 2.5 इंच चौड़ा निशान लगाएंगे। अब गोलाई में शेप देने के बाद में यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो अभी सिर्फ मैं बैक पार्ट निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से बैक पार्ट हमारा निकल चुका है। अब हम इसके बाद निकालेंगे अपनी स्लीव। स्लीव का मेरा इस तरह से मेज़रमेंट है। तो जो हमने कॉर्नर से जो हमारा दूसरा कपड़ा था इस तरह से रखेंगे 2 कपड़े को। अब यहाँ पे पहले एक स्लीव निकाल रहे हैं। तो अच्छे से चेक कर लिया था मैंने कि मेरी चारों स्लीव आ रही थी, निकल रही थी। तो बस अभी इसके नीचे से जो कट करेंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा स्लीव में जाएगा। और जो बड़ी वाली पीस है इसकी साइड से जो कट होगा तो स्लीव का एक पीस यहाँ से निकलेगा, यानी कि बीच में हमारा ज्वाइंट आएगा। तो यहाँ पे पूरा स्लीव का हमें मेज़रमेंट कर देना है। ऊपर से 7.5 इंच 7.5 इंच चौड़ाई रखेंगे, नीचे से 5.5 इंच की मोहरी है। और निशान लगाने के बाद में 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहाँ पे इस तरह से स्लीव का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद में यहीं से कर लेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्लीव तो हमारी यहाँ पे कट रही है, और जो साइड से मेरा कपड़ा जो फैब्रिक प्लेन आ रहा है इसको कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से इसी शेप पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। देखिए, अब एक कपड़ा हमारा नीचे की तरफ से सीधा रखा हुआ है। अब जो चौड़ाई से कपड़ा निकला था इसको एक बराबर रखा है मैंने।
अब एक बराबर रखने के बाद में देखिए जो स्लीव कट की है उसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच से ज्वाइन वाली मेरी 4 स्लीव निकल गई है, यानी कि 2 ही स्लीव है, 4 पीसेज में निकली हुई है। अब जो बचे हुए कपड़े हैं हमारे इस तरह से देखिए 5 इंच चौड़ाई में है ये, तो हमने इसको सीधे के ऊपर सीधा डबल फोल्ड किया है। और एक कपड़ा जो हमारे पास जो मैंने फ्रॉक की घेर से निकाला था कमर के पास से, ये वही कपड़ा है। तो गोलाई को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में आधा इंच दूसरे वाले पीस पे चढ़ा करके रखेंगे और रखने के बाद में अभी इस तरह से बैक वाले पीस को रखेंगे जो हमने बैक वाला पहले कट किया था। तो यहाँ पे फ्रंट वाला मेरा जोड़ लगेगा, 2 साइड में लगेगा। तो इस तरह से देखिए फ्रंट वाली चोली कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर ही फ्रंट की चोली कट हो चुकी है। अब हमें इसमें गले का निशान लगाना है। 6 इंच रखेंगे गले की गहराई, डीप और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, डीप हमारा 6 इंच है। अब यहाँ से गले को इस तरह से कट कर देंगे। अब कट करने के बाद में यहाँ पे देखिए आधा इंच शोल्डर कम करेंगे और आधा इंच ही यहाँ पे हम गहराई दे देंगे फ्रंट के आर्म होल की। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हमारी फ्रंट वाली चोली आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपने बड़े अर्ज के कपड़े में 2 मीटर में किस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए घेरा हमारा लगेगा तो कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो यहाँ पे बैक पार्ट में मेरी जो है पट्टी लग चुकी है और सिलाई करके इसको इस तरह से पलटेंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं हम डाट का निशान। तो शोल्डर के बीच से हमने इंची टेप को रखना है, 10.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में जो डाट की चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 1 इंच। दोनों ही साइड से आधा आधा इंच निशान लगाएंगे इस तरह से और फिर उसको पलटेंगे और दूसरी तरफ टैप टैप करेंगे। दोनों ही निशान हमारा आ गया है। इसी तरह से हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी डाट का निशान लगा करके डाट की सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से डाट को स्टिच कर लेंगे हम। अब देखिए मेरी स्लीव है, स्लीव के बीच में इस तरह से एक ब्लैक लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद में दूसरी स्लीव को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद में स्टिच लगा देंगे। और इस तरह से देखिए दोनों ही स्लीव हम रेडी कर लेंगे। अब देखिए जो हमारी फ्रंट वाली चोली है इसमें भी हमारा जोड़ लगेगा, इसमें भी हमें यही वाली लेस लगानी है। तो ये लेस मैंने स्लीव में, चोली में, गले में और घेर में लगाया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले लेस को अटैच करेंगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे साइड वाली जो हमारी कली निकली है चोली की, रख करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी लेस को लगाएंगे। लगाने के बाद में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और यही लेस हमें गले में राउंड करके भी लगाना है। अगर आपको मेरी कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करके शेयर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आसान तरीके से बिल्कुल कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए, बिल्कुल जैसे कि घर में हम लोग यूज़ करते हैं कम कपड़े में कैसे कैसे बनाना है, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक मैं अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से हम साइड की फिटिंग लगा करके नीचे फोल्ड करके लेस को लगा लेंगे। अब देख सकते हैं इस मेरे फ्रॉक का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और इसकी जो प्रिंट है वो कमाल की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।